हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। आज हम अपने डूंगर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट करेंगे प्राचीन जो अपना भारत है, प्राचीन भारत का जो इतिहास है, प्राचीन भारत के इतिहास को हम स्टार्ट करेंगे। तो मेरा नाम है सचिन बिश्नोई। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको कुछ इस प्रकार का कंटेंट दिया जाएगा जो आई थिंक आपको यूट्यूब पे तो कहीं नहीं मिलेगा, और जो कुछ पेड कोर्स देते हैं आपको शायद उससे भी वो बेहतर हो सकता है। मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आप इस क्लास को अटेंड करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। तो अगर इतिहास की बात करें हम अपने भारत के, तो आपने एक नाम तो सबने सुना ही होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। अक्सर प्राचीन भारत का इतिहास यहीं से प्रारंभ किया जाता है। तो कुछ इसी सिंधु घाटी की हम चर्चा करेंगे। जो सिंधु घाटी की सभ्यता भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैली हुई है। फिर वो भारत का चाहे दैमाबाद हो या अफगानिस्तान का सोरतुगई, यहाँ तक ये फैली हुई सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता? ताम्रयुगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि कुछ जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, जैसे प्राचीन सभ्यता अपने बात करें तो उनमें एक सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि आपके दजला और फरात जो नदी है उसके किनारे है। दजला और फरात नदी के किनारे है मेसोपोटामिया की ये जो सभ्यता है। ये सभ्यता आपकी सबसे प्राचीन सभ्यता है। क्वेश्चन आता है कुछ इस प्रकार के, क्वेश्चन दे देता है कि प्राचीन सभ्यताओं में प्राप्त सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। ऑप्शन डाल देता है मेसोपोटामिया। ऑप्शन आता है, ऑप्शन ए आता है आपका मेसोपोटामिया। ऑप्शन बी मिस्र की सभ्यता। ऑप्शन सी सिंधु सभ्यता। ऑप्शन डी चीन की। चीन वाले तो नकलची लोग हैं, ये तो होना ही नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता आपकी सबसे विस्तार वाली सभ्यता है। तो आंसर देते हैं हम मेसोपोटामिया। वैसे ये चारों सभ्यताएं प्राचीनतम सभ्यताएं हैं। प्राचीन सभ्यता में बात करें तो आपकी ये जो सबसे प्राचीन सभ्यता तो मेसोपोटामिया की हो जाएगी। मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। और सबसे नवीनतम सभ्यता कौन सी? सबसे नवीनतम सभ्यता आपकी हो जाएगी
चीन की सभ्यता, मतलब ये चीन वाले तो क्या है ना, नकलची लोग हैं। नकल कर लेते हैं कि भैया हमारे यहाँ तो कुछ था नहीं, तो चलो एक सभ्यता उत्पन्न हो गई इनकी, सबसे नवीन सभ्यता है, इतना कुछ खास नहीं विकसित, सबसे नवीन सभ्यता होने के बावजूद भी ये सभ्यता विकसित सभ्यता नहीं है। सबसे विकसित सभ्यता की बात करें अपन, तो सबसे विकसित सभ्यता आती है अपनी सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे विकसित सभ्यता है ये, सबसे ज्यादा विकसित। यहाँ की आप जल निकासी देख लो, यहाँ के आप प्राप्त स्नानागार देख लो, यहाँ के आप अन्नागार देख लो, हर एक तरीके से ये सभ्यता विकसित सभ्यता के रूप में उभर कर सामने आई है। अगर हम बात करें इस सभ्यता के खोज की, तो खोज की बात करें तो कुछ एक आध पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं खोज से संबंधित, कि बात है 1784 की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, भारत में एक संस्था की स्थापना की गई जिसका नाम क्या है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। स्थापना करने वाले थे आपके, इसके कौन थे, देखे गेस करो, क्या आप बता सकते हो इसका उत्तर, कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करने वाले कौन थे? इसकी इसकी स्थापना आपके की थी सर विलियम जोन्स ने, सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। ये डेट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है अक्सर एग्जाम में कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की, तो सर विलियम जोन्स ने की। कब की? 1784, 1784। एक अंग्रेज अधिकारी हुआ था इंडिया में, आपने नाम तो सुना ही होगा, नाम था उसका चार्ल्स मेसन। क्या नाम था? चार्ल्स मेसन। था कुछ नहीं बंदा, बस अगर ये अपन मैप की बात करें तो कुछ इस प्रकार था। तो ये बंदा पाकिस्तान के लाहौर टू अमृतसर, लाहौर से कहाँ रहा था? अमृतसर। अब लाहौर से अमृतसर आते वक्त इसने एक चीज़ नोटिस किया कि जो आ रहा था, कोई अपनी बैलगाड़ी पे आ रहा था या कैसे, या वो आई थिंक बैलगाड़ी, मान लो आप बैलगाड़ी पे आ रहा था, तो इसने एक चीज़ नोट किया अपनी बैलगाड़ी पर चलते चलते, ये बैठा अपना सर जॉन या चार्ल्स मेसन। इसने नोट किया कि जो रेत के अक्सर टीले हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं, इस प्रकार होने चाहिए, हम बात समझ सकते हैं, लेकिन इसने ये चीज़ देखा कि वहाँ पर जो एक टीला है रेत का, वो कुछ इस प्रकार है, यहाँ से ऊपर इस प्रकार उठा हुआ है, कुछ इस प्रकार इसने रेत के टीलों को देखा। तो देखकर ये वहाँ जाता है और उनका सर्वे करता है, और ये सिर्फ यहाँ पर एक अपना नोट दे देता है और ये बोल देता है कि हो ना हो यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता है, कोई प्राचीन सभ्यता है। आप गौर करिएगा कि इसने यहाँ कोई खोज नहीं की, ना इसने यहाँ
उत्खनन किया। ये बस यहाँ पर एक सर्वे करता है और ये अपना वक्तव्य देता है कि हो ना हो यहाँ पर कोई ना कोई एक प्राचीन सभ्यता है और ये यहाँ से चला जाता है। फिर 1853 एक अंग्रेज अधिकारी है सर अलेक्जेंडर कनिंघम, इस बंदे को हमेशा ही परेशानी रही है। मतलब आप एक चीज नोट करो, ये यूरोप वालों ने ना हर बार यही कहा है कि भारत का तो कोई है ही नहीं। क्या भारत का तो कोई है ही नहीं? इनके अनुसार मतलब यूरोपियन के अनुसार आप एक चीज देखो, ये बोलते हैं सिंधु घाटी के लोग यूरोप से आए। सिंधु घाटी के बाद ये बोलते हैं आर्य यूरोपियन, आर्यों को यूरोपीय बता दिया। इनके बाद मुगल, उनको यूरोपीय बता दिया। कुषाण को यूरोपीय। मतलब भारत के अंदर जिन्होंने जिन्होंने किया है इन्होंने सबको क्या कह दिया है विदेशी। मतलब भारत का तो कोई है ही नहीं है ना, सब मतलब आपके विदेश से ही निकल रहे हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने कुछ ऐसा ही किया। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने आपके जो हड़प्पा का टीला है ना, हड़प्पा का टीला, हड़प्पा के टीले को देखा और वहां पर जो बाहर मुर्दे गड़े पड़े हैं, अब हड़प्पा ऐसा ही था, वहां का कुछ मुर्दे गड़े इनको देखा, वहां पर थोड़ी खोजबीन की और इसको वहां पर एक मुहर मिली। मुहर किसकी? वृषभ की मुहर, वृषभ की मुहर। यानी हड़प्पा टीले से सबसे पहले अगर किसको कुछ मिला है तो वो वृषभ की मुहर मिली है। इसने इस वृषभ की मुहर को सिकंदर के काल का बताया। मतलब बंदा उत्खनन नहीं कर रहा है टीले का, है ना, खोद के नहीं देख रहा है कि भाई नीचे भी कोई सोसाइटी बनी हुई है एक पुरानी, है ना, लेकिन ऊपर इसको बस एक वृषभ की, कुछ इस प्रकार की वृषभ की एक मोहर मिल जाती है। क्या मिलती है? वृषभ की मोहर, वृषभ की मोहर। अब ये नहीं सोच रहा है कि यहाँ पर कि पहले कोई सभ्यता रही होगी, ये सोच रहा है कि हाँ कुछ समय पहले यहाँ पर सिकंदर का अटैक हुआ था और सिकंदर के अटैक के समय की इसने इस मोहर को बताया है। यानी हड़प्पा टीले से सर्वप्रथम वृषभ की मोहर मिली। वृषभ की मोहर मिली। मिली किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। देखो आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहना। अलेक्जेंडर कनिंघम को वृषभ की मोहर किसको मिली? अलेक्जेंडर कनिंघम को वृषभ की मोहर मिलती है यहाँ से, और ये चला जाता है। इसने सिकंदर के समय का बताया इस मोहर को। फिर आपके चौथा पॉइंट ये था कि 1856 की बात है, 1856, लाहौर टू कराची, भारत में रेलवे लाइन को बिछाया जा रहा है। दो बर्टन भाई हैं, बर्तन नहीं बर्टन, दो बर्टन भाई है, जॉन बर्टन और इसका एक भाई है विलियम बर्टन। ये दोनों यहाँ पर ट्रेन बनाने, पटरियों का कार्य कर रहे हैं। और आपको पता हो तो अभी तो ट्रेनों के नीचे कुछ स्तंभ वगैरह लगा दिए थे, पहले पटरियों के नीचे आपकी ब्रिक्स जो ईंटें हैं उन ईंटों को लगाया जाता था। और इस बीच इनके यहाँ ईंटें कम पड़ गई थी तो इन्होंने ग्रामवासियों से मतलब इन ईंटों के लिए कहा कि भाई हमको ईंटें चाहिए। तो ग्रामवासियों को तो पता था, तो ये हड़प्पा का जो प्राचीन स्थल था वहां से इन्होंने ईंटें निकाली। गांव के लोगों ने ईंटों को निकाला और ट्रेन बनाने के लिए इनको दे दिया गया। यहाँ पर पटरियां भी बन चुकी थी, लेकिन बर्टन ब्रदर्स को एक चीज का डाउट हुआ था कि यह पूरा एक रेतीला प्रदेश, ग्रामीण प्रदेश,
यहाँ पर ईंटों को कहाँ से लाया गया, और वो भी पक्की ईंटें, और वो भी पुरानी ईंटें। गांव में जब बर्टन भाइयों ने जाकर पता किया कि भाई, गांव वालों से इन्होंने पूछना चाहा कि तुम ईंटें कहाँ से लाए, तो क्या हुआ कि गांव वालों ने, गांव के लोगों में अंग्रेजों का तो डर ही था, तो गांव के लोग अंग्रेज इन बर्टन भाइयों को बोलते हैं कि भाई अब हमारे पास तो पैसा है नहीं, हमने पैसे का ये वो खरीद लिया, तो अब हम कुछ नहीं बता सकते। तो बर्टन भाइयों, इन दोनों अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया, हमें आपसे पैसे नहीं चाहिए, आप तो बस हमें ये बताओ कि आपने ईंटों को कहाँ से खरीदा, या आप ईंटों को कहाँ से लाए। तो इनमें एक गांव का जो मुखिया होता है, ये अक्सर उस मुखिया के द्वारा बताया गया कि ऊपर जो टीला है, हम उस टीले से इन ईंटों को लाए हैं। अब जब तक ये बता रहे थे तब तक रात हो चुकी थी। जब बर्टन भाइयों ने वहां पर जाने का निश्चय किया तो गांव वालों ने एक, अब आप ये तो सोच ही सकते हो कि गांव के लोग मतलब कहानियां गढ़ने में तो माहिर हुए, अब आपने गांव का लोग लगाए थे 2-3 कहानियां। तो मुखिया और गांव के लोग बोले कि नहीं नहीं सर, आपका जो टीला है वहां पर तो भूत रहते हैं, रात में जो भी जाता है वो वहां पर कंकाल बन जाता है। तो बर्टन भाइयों ने एक बार के लिए तो ये भी सोचा कि हाँ कुछ ऐसा ही हो सकता है, तो इन्होंने वहां पर जाना सही नहीं समझा, और ये चले रात को वहीं विश्राम करते हैं और सुबह वहां पर जाते हैं। और ये भी वहां पर कोई उत्खनन नहीं करते हैं, बस ये वहां पर देखते हैं और ये एक स्टेटमेंट दे देते हैं अपना कि 1000 वर्ष प्राचीन सभ्यता बताया जिसका आकस्मिक निधन हो गया। बर्टन भाइयों के द्वारा इसके लिए एक स्टेटमेंट दिया जाता है। इन्होंने यहाँ बताया कि यहाँ कोई 1000 वर्ष पुरानी सभ्यता है, पुरानी सभ्यता है, और उस सभ्यता का आकस्मिक निधन हो गया। अब भाई आकस्मिक बता रहे हैं, इन्होंने कुछ वो नहीं बताया कि इस सभ्यता का आपके बाढ़ के कारण अंत हुआ है, या किसी महामारी के कारण अंत हुआ है, या फिर आप कोई भूखमरी आ जाती है उसके कारण अंत हुआ है। बस इन्होंने बताया कि इस सभ्यता का जो है वो आकस्मिक अंत हो गया है, और ये भी यहाँ से चले जाते हैं। यानी कि अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ ऐसे उत्खनन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। बस इसके लिए एक दो स्टेटमेंट आए हैं, आप एक बार स्टेटमेंट को रिवाइज कर लीजिए कि स्टेटमेंट में आप देखें तो पहला स्टेटमेंट क्या था, एक मिनट है ना, थोड़ा सा अलेक्जेंडर कनिंघम को सबसे पहले यहाँ से वृषभ की मोहर मिलती है, ये तो हमको पता ही है। अलेक्जेंडर कनिंघम सबसे पहले यहाँ से वृषभ की मोहर प्राप्त करता है, और इस मोहर को वो सिकंदर की बताता है, और इसे यूनानी मोहर कह देता है, उत्खनन नहीं करता है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट आपके आता है, जो बर्टन ब्रदर्स है उनकी तरफ से। इन्होंने इसे 1000 वर्ष प्राचीन सभ्यता बताया। क्या बताया? 1000 वर्ष प्राचीन सभ्यता बताया, और जिसका कि आकस्मिक निधन हो गया। अब तक ये दो स्टेटमेंट आ चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, बाकी इसका इतना कुछ बड़ा स्तर पर उत्खनन नहीं किया गया। फिर आपको पता ही होगा कि भारत के जो गवर्नर जनरल हैं, जिज्जी, कौन सा ए जिज्जी, वो जिज्जी वाला नहीं, जिज्जी लाइक गवर्नर जनरल। कौन? लॉर्ड कैनिंग, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग।
लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारत के अंदर भारतीय पुरातत्व विभाग की 1861 में स्थापना की गई। इम्पोर्टेंट है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? 1861 में की गई। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो आप इसे याद रखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और इसका जो फर्स्ट महानिदेशक है, फर्स्ट महानिदेशक किसे बनाया गया? बताओ देखिए। फर्स्ट महानिदेशक बनाया गया अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन सा? अलेक्जेंडर कनिंघम वही जिसने हड़प्पा से सबसे पहले वृषभ की मोहर प्राप्त की थी। और उस वृषभ की मोहर को इसने यूनानी बताया था। कब की थी? 1856 में, है ना? 1856 में की थी क्या? नहीं की थी, बोलो मत ऐसे। 1856 में नहीं, 1853 में की थी इसने, ठीक है ना? ऐसे दिमाग से मत स्लिप होने दो, रिवाइज करते रहो चीज़ों को। 1861 के अंदर इसने तो गवर्नर जनरल ने आपके जो 1861 के अंदर है भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कर दी थी, जिसका फर्स्ट महानिदेशक कनिंघम बन चुका था। कनिंघम ने 1873 में पुणे आपके जो हड़प्पा टीला है उसका सर्वेक्षण किया, लेकिन बंदा अभी भी उस टीले का उत्खनन नहीं कर रहा है। इसने एक बार भी हड़प्पा टीले का उत्खनन नहीं किया है। उससे वहां से इसने कुछ वस्तुएं प्राप्त की और उसका मानचित्र बनाया और लौट आया। भाई दिक्कत क्या है तेरे? अब जा ही रहा है तो उत्खनन नहीं कर ले, लेकिन नहीं, उत्खनन नहीं कर रहा है। तो और आ गया फिर आपके एक नए वायसराय आते हैं। वायसराय, अब तक कनिंघम वहां पर 2 बार जा चुका है। 1853 में गया था एक बार, और एक बार 1873 में, लेकिन अभी तक उत्खनन नहीं किया है। 1853 में वृषभ की मोहर प्राप्त करता है यहाँ, और 1873 में कुछ वस्तुएं प्राप्त करता है और वहाँ का मानचित्र बनाता है और पुनः लौट आता है। अब भारत के एक वायसराय हैं जिनका नाम है वायसराय लॉर्ड कर्जन। कर्जन ने जो भारतीय पुरातत्व विभाग था उसका नाम बदला, उसका नाम लिख रखा भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, क्या नाम रखा इसने? भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। और इसकी स्थापना की 1902 में, और इसकी स्थापना तो ये 1902 में कर देता है और 1904 में इसका एक्ट लाके इसको पारित कर देता है, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का जो प्रथम महानिदेशक नियुक्त किया जाता है वो आपके नियुक्त किया जाता है सर जॉन मार्शल को। देखो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक हैं, और भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक कौन था? कनिंघम था। तो ये देखो, थोड़ा सा दिमाग को खुला रखना है। और सिर्फ अगर आप वीडियो पे आ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 घंटा या 1 घंटे की जो क्लास होती है उसमें आप सुन के निकल जाओ। आपको सुनना नहीं है, आपको बी फोकस, जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसको आपको उसी टाइम याद करना है। मेरा काम यही है, याद कराना है। अगर मेरे को नोट्स बनाने होते हैं, एकदम प्यारी सी कॉपी बनानी होती, तो मैं भी यहाँ से ऊपर से बार बार कलर चेक, पेन का कलर चेंज करता, महानिदेशक को लाल कलर में लिखता, सर जॉन मार्शल को येलो में लिखता, और आपकी ये मोटी सी कॉपी भरवा देता। तो भाई मेरा उद्देश्य आपकी कॉपी भरवाना नहीं है,
मेरा उद्देश्य आपको याद करवाना है। मैं चाहता हूँ कि आप क्लास में ही याद करके जाएं, एक बार घर पे रिवाइज करो, सब कुछ याद। तो सर जॉन मार्शल को इसका फर्स्ट निदेशक बना दिया गया। अब यहाँ से असली कहानी स्टार्ट होती है सिंधु घाटी सभ्यता की। कहाँ से? सर जॉन मार्शल से। 1902 से 1926। दो बंदे अपॉइंट करता है। एक का नाम है सर दयाराम तो सर जॉन मार्शल। अब यहाँ से आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता की असली यात्रा प्रारंभ होती है सर जॉन मार्शल से। तो आगे की क्लास हम कर लेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे सर जॉन मार्शल दयाराम साहनी को आपको हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा टीले का उत्खनन करने भेजता है 1921 में। और इधर राखलदास बनर्जी को भी आपके जो है लरकाना जिला है सिंध में, लरकाना जिला सिंध प्रांत का, उसका उत्खनन करने भेजा जाता है। लेकिन वहाँ पर एक जो स्तूप है, उस स्तूप का उत्खनन करने इनको भेजा जाता है। जो स्तूप होगा वो कुषाणकालीन स्तूप का उत्खनन करने भेजा जाता है। ये सारी बातें हम कल करेंगे, जहाँ पर राखलदास बनर्जी स्तूप के साथ साथ वहाँ पर मोहनजोदड़ो सबसे इम्पोर्टेंट इसका उत्खनन करके आ जाते हैं 1922 में। तो ये सारी चीज़ें हम कल देखेंगे। तो जो भी मेरे भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल, हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इस पे जुड़िए। यूट्यूब चैनल है हमारा डुंकर क्लासेज। आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इस पर जुड़े रहिए। आप विश्वास रखिए आपको ऐसा कंटेंट दिया जाएगा आगे। देखिए मैं उन टीचरों की तरह बकवास नहीं करूँगा बैठ के कि जो 30 मिनट की क्लास लेते हैं उसमें से 15 मिनट तो अपने यूट्यूब चैनल का प्रचार करते हैं, 15 मिनट फालतू का ज्ञान देते हैं, इस कहानी ख़त्म, 5 मिनट पटा के निकल जाते हैं। तो हम 5 मिनट भी वेस्ट नहीं करेंगे, समय की कीमत समझेंगे। आने वाले एग्ज़ाम के लिए हम हिस्ट्री को प्रिपेयर करेंगे। आप एक बात देखना, आप अभी हाल ही में जो आरएस का पेपर हुआ है उसकी हिस्ट्री उठा के, उसका जो पेपर है उसको देखना। उस पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस बार आपको इसके देखने के मिलेंगे। 20 से 25 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के मिलेंगे और इन 25 क्वेश्चनों में से 13 से 14 क्वेश्चन आपके प्राचीन इतिहास के मिलेंगे। अभी हाल ही में वहाँ जो आपका एसआई है, राजस्थान पीएसआई का पेपर, वो देख लेना। 11 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के हैं जिनमें से 7 क्वेश्चन प्राचीन इतिहास के हैं। तो 7 नहीं, सॉरी 5 क्वेश्चन हैं। आप जुड़े रहिए, आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे हमारा वीडियो अपलोड हो आपको मिलता रहे। जय हिंद।